फर्स्ट क्वेश्चन, 310 किलोमीटर लाइन इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए है ए लॉन्ग लाइन, ऑप्शन बी है ए मीडियम लाइन, ऑप्शन सी है ए शॉर्ट लाइन, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एबव। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन को लेंथ के अनुसार 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो भाग है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा मीडियम, और तीसरा लॉन्ग। और इसका जो लेंथ होता है शॉर्ट का 0 से 80 किलोमीटर तक, और मीडियम का होता है 80 से 200 किलोमीटर तक, और 200 किलोमीटर से ज़्यादा जो होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें 310 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, तो 310 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेसिडेंशियल एरियाज आर। तो डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने घर के आसपास ट्रांसफार्मर देखेंगे, वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो स्टार में यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होता है, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो स्टार में कनेक्टेड होता है। तो स्टार में कनेक्टेड होता है, और उसके बीच जो लाइन वोल्टेज होता है वो 420 वोल्ट होता है, 420 वोल्ट। और हम लोग जो घर में आता है वो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच आता है, यानी कि फेज वोल्टेज हम लोग को आता है, फी फेज का मान होता है V लाइन बटे √3। अगर हम 440 को √3 से भाग दें तो यही 230 आता है जो हमारे घर तक आता है। तो ये जो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो 3 फेज 4 वायर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम इफिशिएंसी, इट्स आयरन लॉस इज 1 किलोवाट, इट्स कॉपर लॉस विल बी। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी की बात करें तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के कंडीशन क्या होता है, वो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉपर लॉस दिया गया है, आयरन लॉस दिया गया होता है, आयरन लॉस इक्वल टू है 1 किलोवाट। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होना चाहिए। तो कॉपर लॉस कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है 1 किलोवाट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप अपने लिए वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। तो फ्यूज वायर की बात करें तो फ्यूज वायर जो होता है, एक बात आपको ध्यान रखना है, फ्यूज वायर जो होता है सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और ये जो है लाइव कंडक्टर के साथ कनेक्टेड रहता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और फ्यूज वायर का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। तो फ्यूज वायर बना किसका होता है, फ्यूज वायर बना होता है लेड टिन एलॉय का। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर इस रेसिस्टिविटी बिकम्स। तो सुपर कंडक्टर होता क्या, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है, अगर उसका टेम्परेचर हम लोग घटाते जाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर इसका रेसिस्टिविटी 0 हो जाता है, जिसी को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इसका रेसिस्टिविटी एक टेम्परेचर आता है ऐसा जिस पर 0 हो जाता है। तो अगर देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन में रेसिस्टिविटी 0 बोल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट में दोस्त आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कुल कितना क्वेश्चन सही किए, तब आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है और आप किस टॉपिक में कम नंबर ला रहे हैं, तो आप उस प्रकार से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज 0, द आउटपुट इज 1, द लॉजिक गेट इज। तो सबसे पहले हम लोग और गेट देखते हैं। तो और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगा, कोई भी एक इनपुट अगर हाई होता है तो आउटपुट जो उसका हाई होता है, यानी आउटपुट 1 होता है। कोई भी एक इनपुट, एनी 1 इनपुट, तो यानी कि इसमें तो सारा इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, तो और ऑप्शन होगा नहीं। अगर एंड ऑप्शन की बात करें, एंड गेट की बात करें, तो एंड गेट में क्या होता है, अगर ऑल इनपुट अगर हाई होगा, ऑल इनपुट हाई होगा तभी जो होगा इसका आउटपुट जो होगा हाई होगा।
तो यहाँ तो इनपुट 0 दिया हुआ है, तो इनपुट हाई नहीं है, ऑल इनपुट है, तो आउटपुट इसका 1 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं और की। तो और को तो हम लोग बात कर ही चुके थे कि अगर एक भी इनपुट हाई होता है, अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई होगा। अगर नॉर की बात करें तो सबसे पहले मैं और का आपको ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। देख सकते हैं आप फिगर में, यहाँ से ट्रूथ टेबल में बना रहा हूँ। तो 0 0 में और का क्या होता है, और में जो होता है कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा, तो इसका देखिए आउटपुट हाई होगा, इसका भी आउटपुट हाई होगा, इसका भी आउटपुट हाई होगा, इसका आउटपुट 0 होगा। तो और का समझ गए। तो नॉर का जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इसका जब दोनों 0 रहेगा तो 1 रहेगा, जब दोनों 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 1 का 0। तो यहाँ से देख सकते हैं इनपुट सभी 0 है, तो सभी इनपुट 0 है, तो सभी इनपुट 0 है, तो इसका आउटपुट 1 होगा। तो यानी कि नॉर हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नॉर हो सकता है, और नॉर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर 12 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर यानी कि 12 में ये जो ऑक्टल नंबर दिया है इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका जितना इसका बेस रहता है उसको लिखते जाते हैं 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, और जो इधर से बाईं ओर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो इसके मल्टीपल में रहता है, जो रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, पहला डिजिट 2 था तो 2 से, उसके बाद 1 से, और इसको जोड़ देंगे तो 8 पर पावर 0 ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज हाई। देखिए अब आउटपुट नॉर गेट है, तो सबसे पहले हम लोग और गेट की बात करेंगे, फिर नॉर गेट की बात करेंगे। तो 4 मैं बना लेता हूँ। जब 0 0 रहेगा, 1 0 रहेगा, 0 1 रहेगा, 1 1 रहेगा। तो और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो इसमें 0, इसमें देखिए एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, इसमें भी एक इनपुट है, इसमें भी दोनों है तो दोनों है। और नॉर गेट में उसका उल्टा हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये 0 0। तो देखिए द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। तो हाई एक ही कंडीशन में जब इनपुट इसका दोनों लो है, तो ऑल इनपुट लो होना चाहिए। तो ऑल इनपुट लो, ऑल इनपुट आर लो, यानी कि ऑल इनपुट आर लो, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन विद इन ए पीएन जंक्शन काउजेज ए लेयर ऑन ईच साइड ऑफ बैरियर कॉल्ड। तो पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन जंक्शन के दोनों ओर एक लेयर आयन का फॉर्म हो जाता है। तो ये अगर P है, अगर ये N है, तो P में होता है निगेटिव आयन और N में होता है पॉजिटिव आयन। तो ये जो लेयर जो बना रहता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं या डिप्रेशन रीजन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डिप्लेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज गिवन बाय। तो सिंपल ये एक फार्मूला पूछा गया है। तो के का जो फार्मूला होता है के इक्वल टू एम रूट अंडर L1/L2। यहाँ पर एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 और L2 है जो इसका अलग अलग दो अलग अलग कॉइल का इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ऑप्शन अगर देखें तो एम बाय रूट अंडर L1/L2, एम बाय, देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये तो बिना रूट का ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी एंड द कंडक्टर इज मोशन देन EMF इंड्यूस इज। तो EMF इंड्यूस करने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करना है और कंडक्टर जो होगा उसको स्टैटिक रखना है, यानी कि रुके हुए होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक रहेगा और कंडक्टर जो होगा वो रोटेटिंग होगा। तो दो कंडीशन है। तो इसमें जो है दिया गया है क्वेश्चन में, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेशनरी है और कंडक्टर जो है वो मोशन में है, कंडक्टर जो है मोशन में है। तो कंडक्टर मोशन में है तो कंडक्टर जिस कंडीशन में रहता है उसी प्रकार का इसका नाम होता है। तो कंडक्टर जो है मोशन में है तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होगा इसमें। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इज करेक्ट। ऑप्शन ए है लेंज लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो लेंज लॉ के द्वारा हम लोग इंड्यूस्ड करंट का
डायरेक्शन ज्ञात करते, ये भी सही है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, तो ये भी सही है। और राइट हैंड जो होता है वो जनरेटर में यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये भी सही है। और फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर में यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों जो ऑप्शन है सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन सच वे दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट, ऑप्शन ए है सपोर्ट द काउज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, ऑप्शन बी है अपोजेज द काउज प्रोड्यूसिंग इट, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज, ऑप्शन डी है डिक्रीजेज। तो जब ईएमएफ जो कंडक्टर में इंड्यूस होता है, कंडक्टर में ईएमएफ उससे होता है, उससे करंट होता है, और करंट होता है, और करंट के कारण इस मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी का अपोज करता है, जिससे यह उत्पन्न होता है लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ के अनुसार, जिससे इसी यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी का अपोज करता है, जिससे यह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन होगा अपोजिट द काउजेज प्रोड्यूसिंग इट, जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को यह अपोज करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RST3 इंस्ट्रक्शन विल बी काउज द प्रोसेस टू ब्रांच द लोकेशन, तो RST3 सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो इंटरप्ट है RST3 इसका लोकेशन दिया हुआ है, ये जो होता है वेक्टर्ड लोकेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहुत सारे दे दिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको पूछा जाएगा कौन वेक्टर्ड है, तो जिसमें अंक डिजिट दिया जाता है वो वेक्टर्ड रहता है, और ट्रैप भी वेक्टर्ड होता है। इसमें डिजिट ऐसे नहीं लिखा जाता लेकिन ये भी वेक्टर्ड होता है। अब देखिए इसका जो है लोकेशन ज्ञात करना है, तो लोकेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग जानेंगे अब। तो RST3 है, RST3, तो 3 को आपको पहले क्या करना है कि 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 24 हो गया। अब 24 को क्या है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये जो 24 है इसको हेक्साडेसिमल, तो 1 बार में हम लोग लगाएंगे और इसका शेष जो होगा 8 हो जाएगा। तो अब उल्टे डायरेक्शन में इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले 1 है फिर 8 है, यही इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए और इसके पहले 2 जीरो लगा देंगे, तो 10018 हेक्सा, एच का मतलब यहाँ पे हेक्सा हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 0018। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज 10/1 + s व्हेन ऑपरेटेड एज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यानी कि HS का वैल्यू जो है 1 है और GS का वैल्यू जो दिया गया है देख सकते हैं क्वेश्चन में 1/s + 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 यानी 10/1 + s ही हो जाएगा GS × HS, क्योंकि HS का वैल्यू 1 है, तो GS × HS का वैल्यू 10/1 + s हो जाएगा। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप इनपुट, तो यूनिट स्टेप इनपुट जब जो होता है यूनिट स्टेप इनपुट वो यूनिट स्टेप इनपुट जो होता है वो होता है किससे एसोसिएटेड होता है, वो जो होता है पोजीशन एरर से रिलेटेड होता है। तो पोजीशन एरर जो होता है तभी निकाला जाता है जब इनपुट जो है यूनिट स्टेप होता है। तो पोजीशन एरर का जो फार्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 GS/HS, तो यहाँ से आप लोग लिमिट s टेंड्स टू 0 लगा देंगे और HS GS का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, दोनों का वैल्यू कितना आया था 10/s + 1 अब s के जगह पर 0 रख देंगे, तो यानी 10/0 + 1 यानी कि 10/1 ये तो हो जाएगा ये पोजीशन एरर कांस्टेंट, यानी KP का वैल्यू निकल गया कितना, KP का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 10। लेकिन इसमें पूछा गया है स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर का जो फार्मूला होता है स्टेडी स्टेट एरर का वो होता है 1/1 + KP, तो 1/1 + 10 यानी कि 1/11 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ KP पूछता तो 10 होता और स्टेडी स्टेट का फार्मूला जो होता है ये आपको याद रखना है, तो इसका फार्मूला जो होता है 1/1 + KP, तो यहाँ से आप लोग ये निकाल सकते हैं 1/11 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन एरर
पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, देखिए इसमें भी के पूछा गया पोजीशन और के भी पूछा गया। तो के जिस तरह हम लोग पहले निकाले थे उसी तरह इसमें भी निकालना है। तो इसमें देखिए फिर GS का वैल्यू दिया गया है, GS का वैल्यू दिया गया और HS का वैल्यू इसमें भी 1 है। तो GS इंटू HS जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसको 100/s+2 वही हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले के निकालना है। तो के का फार्मूला बता चुका हूँ मैं, लिमिट s टेंस टू 0 और GS HS, यानी लिमिट s टेंस टू 0 और 100/s+2। तो यहाँ से हम लोग 100/s के जगह पर 0+2 यानी कि ये 50 हो जाएगा। तो 50 आ जाएगा इसका के। तो दो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के भी जो होता है s इंटू GS HS लिमिट यहाँ पर मैंने लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट s टेंस टू 0 के भी इक्वल टू। तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे s इंटू GS HS का वैल्यू जो है 100/s+2 s+2 नीचे होगा, गलती से लिखा गया 100 ऊपर होगा। देखिए लिमिट s टेंस टू 0 और ऊपर में हो जाएगा s इंटू 100/s+2। यहाँ से हम लोग s का वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 गुना 100/2 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 50 का आया था, यानी के जो आया था वो 50 आया था और के भी जो अभी आया वो 0 आया। तो 50 और 0 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉटकी डायोड। तो शॉटकी डायोड क्या होता है? अगर जनरल हम लोग डायोड की बात करते हैं कि पी टाइप होता है कि एन टाइप मटेरियल होता है, लेकिन शॉटकी डायोड की बात करें तो शॉटकी डायोड में जो होता है वो एक एन मटेरियल होता है और दूसरा होता है कंडक्टर, यानी कि जनरली एल्युमिनियम का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, एन में भी, एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये कि कंडक्टर है। तो इसमें सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखें तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, तो ये जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंजेक्शन डायोड इज रिवर्स बायस देन डायोड एक्ट एज ए। तो डायोड का सबसे पहले फिगर पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें रिवर्स बायस में क्या होता है, इसको निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के और इसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है और करंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। और इसमें जो ये जो किस तरह वर्क करता है, ये जो होता है ओपन सर्किट की तरह ओपन वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ये जो पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और एन जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। और इस कंडीशन में ये जो है तो शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है फॉरवर्ड में, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर ऑफ होल। तो इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज की बात करें तो इसमें निगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर होल की चार्ज की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन इस पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन और होल पे पॉजिटिव होता है। तो होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंजेक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन। तो फॉरवर्ड बायस अगर हम लोग पी इंजेक्शन को करते हैं तो इसका जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होता है W, ये जो होता है घट जाता है, ये विड्थ घट जाता है। और अगर रिवर्स बायस करें तो रिवर्स बायस में इसका जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है, यानी W जो होता है बढ़ जाता है। तो दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि फॉरवर्ड बायस में इसका विड्थ कम हो जाता है, तो स्मॉलर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए। यहीं से आपको एक पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आपको किस सेक्शन में यानी किस टॉपिक में तैयारी करने की अच्छे से ज़रूरत है। तो दोस्तों आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूं। और इस चैनल पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अभी तक आप अगर वीडियो में बने हुए हैं तो ट्रिक वाला वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।